अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे जिन दोस्तों ने शॉर्ट टाइम में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जैसे लॉ गेट है, लैट है, किसी जुडिशल एग्ज़ाम या प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है, उन्होंने लॉ से रिलेटेड जो है शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है, स्पेशली एमसीक्यू की, तो उन्होंने सेक्शन याद करने होते हैं या सेक्शन के मतलब उनको पता होना चाहिए। तो आपने करना क्या है, शॉर्ट टाइम में तैयारी करने के लिए आपने सेक्शंस और उसके क्रॉस सेक्शन जो हैं वो अपनी बुक्स पर लिख लेने हैं या फिर एक अलहदा जो है वो कॉपी बना लेनी है। उसके मुताबिक आपने करना क्या है कि देखें कि मैंने एक अपने जो फेसबुक वाले मेरा ग्रुप है, सिविल जज एंड एडिशनल एग्ज़ाम प्रेपरेशन बाय नदीम शहजाद, उसमें मैंने एक जो सवाल पूछा था कि सीआरपीसी के किस सेक्शन में अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। इसका मतलब था कि आपको जो है ना वो सेक्शंस जो है याद करने का या उनके सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाने का तरीकाकार आना चाहिए। देखिए, अब जवाब उसमें आया था ज़फ़र राना साहब का कि 411A4 सीआरपीसी। अब मेरे माइंड में क्या था, मेरे माइंड में 476 4A सीआरपीसी है था कि इन दोनों सेक्शन में अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। तो उसके बाद इसका हमने क्रॉस रेफरेंस भी लिख दिया है। 185 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट होती है, और सेक्शन 109 ऑर्डर 45 जो है ये सीपीसी का, ये इसमें सुप्रीम अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट ये सिविल केसेस में है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आर्टिकल 185 है। तो ये इनका करने का मतलब क्या है कि देखें, आपने शॉर्ट टाइम में जब सेक्शन याद करने हैं, आपको तैयारी करनी है, तो आप किसी भी टॉपिक पर उस जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ख़ास तौर पर सीजे या एएस एग्ज़ाम में 30-30 जो वो बता देते हैं, बुक्स बता देते हैं, टॉपिक्स हैं। तो आपने क्या करना है कि सेक्शन और क्रॉस सेक्शन जो हैं वो लिख लेने हैं। तो मैं इस शॉर्ट लेक्चर की तैयारी मेरे ज़फ़र राना साहब एडवोकेट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया मेरे साथ। तो मकसद क्या है कि देखें कि मैंने एक टॉपिक दिया कि अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अब हमने देखना था कि सीआरपीसी में किस किस जगह पर ये लिखा हुआ है कि अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें 411A4 सीआरपीसी था, 476 सीआरपीसी था। आपने क्या करना है कि 411A4 सीआरपीसी के आगे 476A सीआरपीसी लेड पेंसिल, जिसे कच्ची पेंसिल कहते हैं, उसके साथ लिख लेना है। क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आपने नीचे लिख लेना है सेक्शन 109 सीपीसी और ऑर्डर 45 सीपीसी, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 185 आपने देख लेना है। क्योंकि देखें, सीजे या एएस एग्ज़ाम में ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी और सीआरपीसी आते हैं। जब आप ऐसे तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो ये शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन के लिए बड़ा अच्छा मौसर तरीक़ाकार है, जो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।